इंदौर जल जीवन मिशन की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए सख्त निर्देश। सभी कार्रवाई समय पर और निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे करने का आदेश। डीपीआर के आधार पर काम करने और गांव के लोगों की जानकारी देने पर जोर। बैठक में बिना सूचना अनुपस्थिति रहने पर एक बीएचआई निलंबित। योजना हैंडओवर न करने वाले सरपंच पर कार्रवाई के निर्देश। जल जीवन मिशन के हर पहलू में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील। मिशन की सभी कार्यों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने का निर्णय। देखिए, आज जल जीवन मिशन को लेके बैठक का आयोजन किया गया है और इंदौर ज़िला प्रयास कर रहा है कि 100% जो हमारे ग्रामीण हमारा जो ज़िला है उसके सभी घरों में 100% पानी जो है वो पहुंचाया जाए। जो नल जल कनेक्शन है वो दिए जाएं और जल जीवन मिशन से पूरी तरीके से सैचुरेट किया जाए। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट है 6 जनवरी के आखिरी तक लगभग 25 दिनों के अंदर हमको पूरा काम कंप्लीट करना है। तो आज उसकी समीक्षा करी गई। आज की तारीख में 52 ऐसे गांव बचे हुए हैं जिनमें अभी कुछ काम होना है। इसमें 2-3 प्रकार की स्थितियां हैं, कुछ में अभी काम चल रहा है। कुछ ऐसे पंचायतें हैं जिनमें पुराना जो काम हुआ था जिसमें कुछ रिपेयरिंग की आवश्यकता है और इसके अलावा कुछ में काम पूरा हो चुका है जिसमें केवल हैंडओवर होना शेष है। तो एक पंचायत की समीक्षा करी गई है और इसके साथ साथ ये भी तय किया गया है कि जब तक ये समस्त पंचायतें हैंडओवर नहीं हो जाती हैं तब तक प्रत्येक इतवार को सुबह 10:30 बजे इसकी समीक्षा होती रहेगी और उसमें सभी जो संबंधित सचिव हैं, संबंधित इंजीनियर हैं, चाहे वो पीएचई के हों, चाहे ग्रामीण विकास विभाग के हों, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। आज जो बैठक हुई है उसके बाद मुझे लगता है कम से कम 8-10 ऐसी पंचायतें निकल कर आई हैं जिनमें इस सप्ताह हैंडओवर हो जाएगा। बाकी सभी पंचायतों की अगले इतवार को समीक्षा करी जाएगी। कुल मिला के जनवरी के आखिरी तक हम लोग जिले को जल जीवन मिशन से 100% सैचुरेट करेंगे। और देखिए, इसमें निर्देश यही प्रदान किए गए हैं कि काम हर जगह कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए और जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। जो डीपीआर बनाई गई है वो पारदर्शिता से ग्रामीण विकास विभाग के पास भी होनी चाहिए जिससे कि गाँव वालों को भी पता हो कि डीपीआर के आधार पर ही कार्य हो रहा है। पीएचई के एक इंजीनियर जो है बिना सूचना के अनुपस्थित थे, उनको सस्पेंड भी किया गया है। इसके अलावा एक ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि एक सरपंच के द्वारा जानबूझकर योजना को हैंडओवर नहीं लिया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कान सरस्वती के शुद्धिकरण को लेकर लगातार प्रयास चल रहे हैं। अभी 2 नए प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हुए हैं, अमृत में और नमामि गंगे मिशन में। आगे जो बचे हुए प्रोजेक्ट हैं वो भी सैंक्शन करके हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सीवर जो है वो ट्रीट होके ही नदी में मिले, किसी भी तरीके से सीधा सीवर ना मिले। जितने भी आउटफॉल्स हैं उनकी पहचान करी जा रही है और उसके आधार पर काम किया जाएगा। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।